हरिओम नमस्कार। अब तक श्री विष्णु जी के 3 अवतार का आनंद अनुभव लिए। चलिए फिर एक बार नारायण रस में रंग जाए। पिछली कहानी में वराह स्वामी अपने दांतों के ऊपर भूमि माता को उठाकर गोद में बिठाए दर्शन दिए थे। ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा की सैर कर रही है धरती माता। आज हम चौथा अवतार स्मरण करेंगे और उस स्मरण में रमण हो जाएंगे। वराह अवतार में देखा दिति माता के दानव पुत्र में एक हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकशिपु था। वराह अवतार में हिरण्याक्ष को मुक्ति मिल गई थी, बचा था हिरण्यकशिपु। भाई की मृत्यु से बहुत क्रोधित हुआ हिरण्यकशिपु और सभी देवताओं पर अपना गुस्सा दिखाने लगा। उसका लक्ष्य श्रीमन नारायण जी को पराजित करना था। पर क्या यह संभव था? पद्म पुराण में उत्तर भाग में नृसिंह का जिक्र है। यदि श्रीमन नारायण जी को जीतना हो तो मेरे पास इतनी शक्ति होनी चाहिए, ये सोचकर हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को ध्यान करने वन में निकल गया। इधर उसकी पत्नी कयातु गर्भवती थी। इंद्र ने हिरण्यकशिपु का राज्य जीतकर कयातु को साथ ले गया। उस गर्भवती अवस्था में नारद मुनि ने इंद्र को रोका और कयातु को अपने आश्रम में आश्रय दे दिया। उसकी अच्छी देखभाल की और बहुत सारे नारायण कथा सुनाई। वो गर्भवती कयातु कथा सुनते सुनते सो गई, पर अंदर से एक आवाज आई। फिर नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए और समझ गए कि उस गर्भवती शिशु सब सुन रहा है। तभी पूरी कहानी सुनाई। इस कारण शिशु को गर्भ श्रीमान पुकारा जाता है। इधर हिरण्यकशिपु के कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। तुरंत हिरण्यकशिपु अमर होने का वर मांगा, पर ब्रह्मा जी कहे जो भी धरती पर जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चय है, उसे नहीं टाला जा सकता है। तुम दूसरा कोई वर मांगो। तो अपने वर का एक बड़ा चिट्ठी पड़ गया। मुझे कोई व्यक्ति से मौत न आए, भगवान पशु से मौत न आए, दिन में नहीं, रात में भी नहीं, धरती में भी नहीं, आकाश में भी नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, बाहर भी नहीं, अंदर भी नहीं। ऐसा वर मांगते मांगते गया और ब्रह्मा जी हैरान हो गए और तथास्तु करते गए। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा कि और कुछ बाकी है? तो उसने कहा मुझे किस वस्तु से मारना हो उस वस्तु को जीव नहीं रहना चाहिए, और तुम्हारी बनाई गई कोई भी वस्तु से मेरा अंत नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी उसके लिए भी तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए। उन्हें एक बल था कि हिरण्यकशिपु ने श्रीमन नारायण जी को छोड़कर सारे कुछ वर मांग लिए। वैसे ब्रह्मा जी के सृष्टिकर्ता भी स्वयं श्रीहरि है कहकर श्रीमन नारायण जी के कंधे पर यह काम रख दिया, तो भगवान करे है सही समय पर इसका हल मिलेगा। वर पाकर हिरण्यकशिपु का अहंकार और अट्टहास खूब बढ़ने लगा। नारद मुनि ने आश्रम से कयातु को राजमहल पहुंचाया। वहां कयातु ने एक बालक को जन्म दिया। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। बालक प्रहलाद धीरे धीरे राजमहल में पलने लगा। उसको शिक्षा दिलाने की बारी आई तो चंड और अमर्त्य जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, उन्हें बालक प्रहलाद को पढ़ाने को कहा। हिरण्यकशिपु के राज्य में सिर्फ ओम हिरण्याय नमः की आवाज गूंजती थी, उसे वही पसंद था। इस तरह बालक प्रहलाद को भी ओम हिरण्याय नमः की शिक्षा शुरुआत किया, पर बालक ठहरा हरि जी के चेला। तुरंत उसे बदलते ओम नमो नारायणाय नमः कह दिया। दोनों धक्के भक्के रह गए। हमने तो कोई गलत नहीं सिखाया, ये कुछ और बोल रहा है। फिर भी 2-3 बार प्रयत्न करते रहे। हिरण्यकशिपु को बालक प्रहलाद की शिक्षा
ग्रहण करने का देखने था, तो उसे पास बुलाकर गोदी में बिठाकर मुख चूमकर पूछने लगा, तुम गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद बिना झिझक नारायण जी के वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, कीर्तनम ऐसे प्रतिभाएं कहने लगा। सुनकर हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गया। चंड और अमर्त्य को बुलाकर डांट लगाई। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तो उनको प्रहलाद को गुरुकुल की शिक्षा देने के लिए कह दिया। वहां सभी बालकों संग विष्णु स्मरण करने लगे। जय जय नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तीसरे दिन स्वयं विष्णु जी की कथा सुनाकर सारी पाठशाला को विष्णु धाम बना दिया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। यह देखकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया और बालक प्रहलाद को पहले ऊंचे पहाड़ से गिरा देने को कहा। उसने भी उभर आ गया यह प्रहलाद। फिर जहरीली सांप को छोड़कर काटने के लिए कहा, पर श्रीमन नारायण जी के शेष नाग ने और गरुड़ ने बालक को बचा लिया। फिर स्वयं विष देने के लिए कह दिया। फिर ये विष भी काम नहीं कर गया। हिरण्यकशिपु इतना आग बबूला हो गया कि पूछने लगा प्रहलाद को, मैं तीनों लोकों का राजा हूँ, मुझे तुम पूछते नहीं हो, श्रीहरि के गुण गाते रहते हो, दिखाओ तुम्हारा हरि कहाँ है? एक तरफ उसको बहुत अहंकार था कि जो भी वस्तु बालक को नुकसान करने के लिए पहुंचाए वो कुछ काम कर नहीं गया। वो सोचने लगा शायद मैं तीनों लोगों का शासक होने के कारण सभी डर गए हो। तो आते हैं कहानी पर। ऐसा प्रश्न पूछने पर बालक प्रहलाद कहने लगा, सर्वभूत निवासोसि वासुदेव नमोस्तुते। श्री हरि हर एक कण में स्थित है, तुम में है, मुझ में है और चित्त में और अचित में भी व्यापक है। कहाँ नहीं है पूछिए। उसका क्रोध और अहंकार उग्र हो गया और बालक को एक स्तंभ दिखाई और पूछा, बोलो ये श्रीमन नारायण इसमें है? तो बालक हंस पड़ा और कह दिया है अस्ति है। सुनकर हिरण्यकशिपु कहा, अगर ये स्तंभ में प्रकट नहीं हुआ तो श्रीहरि का नाम स्मरण नहीं होना चाहिए इस दरबार में। ये शर्त मानकर हिरण्यकशिपु ने गदा से स्तंभ को मारा और स्तंभ हुंकार के साथ दो भाग में बट गया और अंदर से स्तंभ से अवतारित हुए नृसिंह भगवान रूप में आधे सिंह का मुख था और गले से मनुष्य का अवतार था। यह अनोखा अवतार था। यह अवतार हिरण्यकशिपु के सारे वर्ग को पूर्ति करा हुआ था। यह मनुष्य भी नहीं, मृग भी नहीं। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में डाला। द्वार के सीढ़ी में बैठे, संध्या का समय था। प्रदोष काल में राक्षस को अपने नखों द्वारा फाड़ दिया और चारों ओर टटोलने लगे। कुछ और बाकी दया बाकी है। नृसिंह का अवतार छोटी अवतार था कि भगवान को सोचने के समय पर हिरण्यकशिपु ने स्तंभ को दिखाकर अपने गदा से प्रहार कर दिया था। सभी लोग डरे हुए थे और पास जाने की हिम्मत नहीं की। लक्ष्मी जी, नारद जी और देवगण जी, ब्रह्मा जी सभी प्रहलाद को जाने के लिए कहा और नारायण ने खून से भरी हथेली को आशीर्वाद से भर दिया। प्रहलाद को पूछा, तुम कुछ और वर मांगो? तो बालक ने कहा, सदा आपकी स्मृति में मेरा जीवन बीता जाए। लक्ष्मी नरसिंह बालक प्रहलाद को राज्य अभिषेक कर उसे आशीर्वाद दिया और
उसे नारायण जी की संपत्ति दे दी। तो ये था नरसिम्हा अवतार और भक्त प्रहलाद की कहानी। अगले कथा में वामन अवतार की ध्यान करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।